आप जिस यूथ को कहते हैं कि बेटा आप जिहाद के लिए तैयार हो जाएं, गोलियां खानी है, आपके मुकद्दर में गोलियां हैं, आपने 700 सदी वाला इस्लाम हमने यहाँ पे इन्फोर्स करना है। उस वो यूथ जो है ओरिजिनली उनका डीएनए तो देखें कि इस खित्ते में कौन लोग थे जो मुसलमान हुए बाद के बात तो यही है ना कि जब हम आज़ाद इकट्ठे हुए हैं, हम अभी तक मसलक बंदी से, फिरका बंदी से, पार्टी से बाहर नहीं निकले। हमने चांद पे कहाँ जाना है? हम तो यहाँ से खड़े हो गए चांद देख सकते हैं। उनको 2 सिटीजनशिप है, अमेरिकन एंड कैनेडियन। तो क्या बात है, कौन सा कानून उनको ये इजाजत देता है अंडर द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कि आप एक सॉवरन कंट्री की उसकी लेजिस्लेटिव बॉडी को आप थ्रेट कर रहे हो। उनका एक प्लान फ्लॉप हुआ, एक कामयाब हो गया। फ्लॉप हुआ, हम बहुत हंसे, लो जी ये हिंदू करने लगे थे। हमने तो तसव्वुर भी नहीं किया, हमने उस चांद गाड़ी की एक सीट भी नहीं बनाई है। तो देखें, कंपैरिजन उस चीज़ का होता है। अब ज़मीन और आसमान को आप मैयर करें तो समझ नहीं आती। सऊदी अरब में जो पाकिस्तानी जाते हैं उनको इश्यूज़ तो बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन ना एक्चुअली वहाँ पे इंडियंस का बहुत ज़्यादा रोल है। हमारे पाकिस्तानियों के ऐसे नहीं है, हम बहुत ज़्यादा डिफरेंट जो है तरह के क्राइम करते हैं। उसके बाद जो है ना, इसलिए वो मुश्किलात जो है ना, हमारा एक इमेज जो है ना वो बुरा बना हुआ है। हमास इज अ टेररिस्ट स्टेट। मुसलमान दुनिया में नहीं है, ना ही इंडिया में। तो फिर नहीं, देखे ना, आप मुसलमान दुनिया से तो नहीं उधार ले रहे ना, आप तो लेटे हैं सामने आईएमएफ के, आप तो लेटते हैं अमेरिका के, आप तो डेविड ब्लूम के सामने लेटते हैं। तो जो हमारे जो भाई मुसलमान वहाँ रहते हैं ना, वो हिंदुओं के रंग में रंगे गए हुए हैं। भाईचारे से रहते हैं, कोई फर्क में मजहब में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। अगर हम अपना कंपैरिजन इंडिया से करें, इंडिया गैर मुस्लिम मुल्क है, ठीक है, उधर ज़्यादातर हिंदू लोग पाए जाते हैं, लेकिन उधर कानून की इतनी अहमियत है कि देखिए जो हमारे मुल्क में हो रहा है, चोर आज़ाद फिर रहा है, जो अमीर चोर है वो आज़ाद। पन्नू साहब ने कहा है कि हम असेंबली, उन्होंने दर हकीकत जो वो अफजल गुरु की जो अटैक था उसकी एनिवर्सरी को उन्होंने एक निशाना बना के उन्होंने कहा कि वहां पे हम अटैक करेंगे। ठीक, आज कोई भी इंसान अगर इंडिया में बैठ के कैपिटल हिल पे ये कहे कि मैं अटैक करूंगा इस एनिवर्सरी के ऊपर, तो हाउ दे विल, ये किस तरह बिहेव करेंगे? हमारे लिए वो चाहे दुश्मन हो, लेकिन उसने जो पॉलिसी बनाई है ना, उसने जो अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई है, जो उसने अपनी चांद पे चला गया, हम कहते रहे नहीं गया नहीं गया, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो नहीं गया, लेकिन वो गया है। आज किसी बिल्ड शेयरवेज को आज दिल्ली से कोई बंदा बैठ के कह दे कि मैंने इनको नहीं उड़ने देना, हाउ वुड दे बी? देखें, हम दोनों एक साथ ही आज़ाद हुए थे, आज वो कहाँ पहुँच गए हैं, हम किधर हैं। हिंदू मुस्लिम से हट के अगर हम बात करें ना, वो हमसे कामयाब हैं इस लेवल पे। टेक्नोलॉजी उनकी अपनी, सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक वो अपना इंपोर्ट, अपना बनाना, अपना सब कुछ करते हैं। हम लोग मरते हैं होंडा ब्रांड पे, एप्पल ब्रांड पे। आज देख लें, एप्पल की डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में है, सबसे पहले नोकिया की आई, सैमसंग की आई। जब हमारे मुल्क में बात होती है कि हम यहाँ नोकिया की इंडस्ट्री लगाएं, ये कहते हैं हमें क्या दोगे? ओ भाई, हमें क्या देना है? तुम अपनी मुल्क के लिए सब कुछ अच्छा करो, यहाँ इंडस्ट्रियाँ बहाल करो। यहाँ तो बिजली इतनी महंगी हो गई है, 3 मरले का घर चलाना मुश्किल है। आप इंडस्ट्री खोल लोगे तो वो जो 3 मरले के घर में बिजली आ रही है वो भी बंद होकर इंडस्ट्री में आ जाएगी। फिर हुक्मरान कहेंगे भाई आप ही तो कहते थे कि यहाँ नोकिया की इंडस्ट्री बनाएं। तो बात होती है अमाल के ऊपर। जिस इंसान की नीयत ही ये है, आप भी माशाल्लाह इस फील्ड से ताल्लुक़ है, मैं अगर आपसे तकाज़ा कर दूँ आप मेरा इंटरव्यू चलाएं, मुझे क्या देंगे? आप कहेंगे यार कैसा बेशर्म इंसान है, मैं इससे तासुरात लेना चाह रही हूँ और ये मुझे कह रहा है मुझे क्या देंगे इसके एवज में। कह रहा है कि मैं बाद में पैसे लेके करूंगा। इस बात की, इस सोच का हमारे बड़ों ने हमारे ऊपर तयन किया है कि हमने किसी के साथ नेकी करनी है, हम उसके अगेंस्ट लेने के लिए नेकी करते हैं। इस दौर में 2023 चल रहा है, यहाँ नेकी करनी है ना, आज कोई किसी को लिफ्ट देता है या यानी कि अक्सरियत कोई मुफाद के ऊपर ही कोई मामला होता है। कहना चाह रहा हूँ, देखें वो बात फिर वहीं आ जाती है, वो है हिंदू। अभी हम किसी की बात करेंगे, कोई कहेंगे यार उसकी कितनी फेवर कर रहे हैं। वो एक मुत्तहिद कौम है। इमरान खान भी कहता था कि ये लोग, इनकी पॉलिसी अच्छी है, खारजा पॉलिसी जो है अच्छी है, जिसके ऊपर उसको पता नहीं क्या क्या कहा जाता था। मैं कह दूंगा, लोग कहेंगे लो जी ये भी कोई इंडिया का एजेंट है जो इंडिया की तारीफ कर। फैक्ट्स पे बात करेंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। देखिए, बात तो यही है ना कि जब हम आज़ाद इकट्ठे हुए हैं, हम अभी तक मसलक बंदी से, फिरका बंदी से, पार्टी से बाहर नहीं निकले। हमने चांद पे कहाँ जाना है? हम तो यहाँ से खड़े हो गए चांद देख सकते हैं। उनका एक प्लान फ्लॉप हुआ, एक कामयाब हो गया। फ्लॉप हुआ, हम बहुत हंसे, लो जी ये हिंदू करने लगे थे। हमने तो तसव्वुर भी नहीं किया, हमने उस चांद गाड़ी की एक सीट भी नहीं बनाई है।
तो देखें, कंपैरिजन उस चीज़ का होता है, अब ज़मीन और आसमान को आप मैयर करें तो समझ नहीं आती, इस ज़मीन को और उस पार की ज़मीन को मैयर करें तो समझ आती है, यार ये दिख रहा है, वो कहाँ है, हम कहाँ हैं। हाँ, इन ममालिक में हमास इज अ टेररिस्ट स्टेट। मुसलमान दुनिया में नहीं है, ना ही इंडिया में है। तो फिर नहीं, देखे ना, आप मुसलमान दुनिया से तो नहीं उधार ले रहे ना, आप तो लेटे हैं सामने IMF के, आप तो लेटते हैं अमेरिका के, आप तो डेविड ब्लूम के सामने लेटते हैं, उनके ममालिक में ये बैन है, ये ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सोचिए तो सही कि स्टेट, व्हाट इज द स्टेट वांट टू डू, व्हाट यू वांट टू अचीव आउट ऑफ इट। तके चंडा पहले किस चीज में मशहूर है, आपके ऊपर यूथ को गलत मैसेज जाएगा सर, यूथ को गलत। सर यूथ को तो आप जिहाद के लिए मुसलसल तैयार कर रहे हैं पिछले 76 साल से, और यूथ आपको पता नहीं है कि ये यूथ नहीं है इनके DNA में जिहाद, आप गलत यूथ को पढ़ा रहे हैं। आप जिस यूथ को कहते हैं कि बेटा आप जिहाद के लिए तैयार हो जाएं, गोलियां खानी है, आपके मुकद्दर में गोलियां हैं, आपने 700 सदी वाला इस्लाम हमने यहाँ पे इन्फोर्स करना है, वो यूथ जो है ओरिजिनली उनका DNA तो देखें कि इस खित्ते में कौन लोग थे जो मुसलमान हुए बाद में, क्यों अपना टाइम जाया कर रहे हैं, अपना चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मानता हूं आप पैसे बनाते हैं, इससे आपके अपने बच्चे लंदन में हैं, लेकिन आप गलत लोगों को कहते हैं ना, यू आर प्रीचिंग टू द रॉन्ग क्वायर। लेकिन उसमें चले, कोई कारोबार है ना, दर हकीकत ये कारोबारी लोग हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का कारोबार है, मदरसों का कारोबार है उनका, मदरसे इस्लामिक मदरसे उनका कारोबार है। वो अपने मार्केटिंग कैंपेन में दोहा गए। जमात इस्लामी का कारोबार क्या है, वो अपनी मार्केटिंग के लिए वहां गए, ठीक है, वापस आएंगे तस्वीरें लगी, जिहाद जिहाद जिहाद, ठीक है, उनका तो मार्केटिंग कैंपेन। और स्टेट किधर गई है भाई, भाईजान स्टेट है, आपके बच्चे तो लंदन में है, टोरंटो में है, और डॉलरों और पाउंडों में चलना है खर्चा, वो किधर से लाओगे फिर। चलो ठीक है, आपकी मर्जी, पहले भी आप दुनिया में मशहूर इसी चीज के लिए हैं, तो आप ठीक है। मैं तो ये कहता हूं हमेशा, आई एम इन फेवर ऑफ, मैं चाहता हूं पाकिस्तान की डायरेक्शन चेंज हो, इमेज सॉफ्ट हो, लोग समझे ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोग आगे तरक्की करना चाहते हैं, दैट इज व्हाट माय ऑब्जेक्टिव इज। आप नहीं वो चाहते तो मैं क्या कर सकता हूं। आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि लोग आपको वाकई दहशतगर्दी समझें, तो ठीक है, फिर आपकी मर्जी। आप अल्टीमेटली, मैं तो नहीं उसमें कुछ कह सकता, लेकिन गलत हुआ मैं। और इस कैपिटल के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, उन्होंने आपके एक सिंपोजियम में स्पीच फरमाई है आनिया साहब ने, और रिक्वेस्ट की है कि आप, you are the nation of braves and you are mujahideen and you help us to, you ask Israel to stop it। सर वो एक छोटे से कमेंट कर दूं, वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर का भी एक बयान चल रहा था कि ये जो सीज फायर इजराइल ने किया था वो पाकिस्तान की वजह से किया था। ये कई लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं सही है, पता नहीं, लेकिन ये जो लोकल हमारा उर्दू मीडिया उस पर वो काफी चल रहा था। फॉरेन मिनिस्टर साहब को पता होना चाहिए कि 80% कौम थे मेरा मतलब पता ही पाक